पूरा गांव की एक से घर बैठ गया 2 दिन में, पूरा हलचल मच गए थे गांव। हम लोग कहाँ जाए, इधर से उधर भागना शुरू किए। हमारी जान खतरा है, हमारी प्रॉपर्टी खतरा है। इसके ऊपर कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल की सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, कोई हमारी ऊपर सुनवाई नहीं की। ऊपर दिखाओ भाई किस तरह से टूटे हुए हैं मकान। यहाँ पे दरारें इतनी भयानक हैं, इनको मतलब छूने से ही डर लग रहा है। मैं छूऊंगा नहीं इसको। आग लगती है पहले पूरे एरिया में और उसके बाद उनके घर एक एक करके धंसने लगते हैं ज़मीन में। अभी हम लोग जितना जिंदा है, खड़ा है, थोड़ा पानी के चलते खड़ा है। कहीं पानी का एक ताकत है, पानी पूरा गांव को पकड़ के रखा। जिस दिन पानी तो थोड़ा साइड हो जाएगा, फिर 100 गांव बैठ जाएगा। ये पूरा हालत है। ये हरिशपुर एक एग्जाम्पल है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर। कोयले की खनन के लिए, कोयले के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ से इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती होंगी, देखा होगा आपने कि कोयला खदान में फंसने से कुछ मज़दूर दब गए। एक खबर और आई थी यहाँ के रानीगंज के अंदाल इलाके से कि अचानक से पूरे इस कोल माइनिंग वाले एरिया में आग लगी और इस इलाके में जो हरीशपुर इलाका है, यहाँ पर अचानक से सैकड़ों घर धंस गए। सैकड़ों घर मतलब 150-250 से ज़्यादा घर धंस गए यहाँ पर। और हम इस इलाके पर आए हैं, लल्लन टॉप की चुनावी टीम, यहाँ के लोगों से बात करने। कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में अंदर के जो गांव हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। अधिकतर लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। वजह यह है कि अधिकतर घरों की हालत इस तरह से है। आप ये देख रहे हैं, घर ये पूरा धंस चुका है। हम जिस वक्त यहाँ पर खड़े हो सकता हो ये घर ज़मींदोज़ हो जाए, ढह जाए, रिस्क है, लेकिन रिपोर्ट भी दिखानी है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इतना बड़ा जो उनके ऊपर विपदा आई है वो चुनाव के लिए मुद्दा है कि नहीं, उनके नेता, उनके चुने हुए सांसद यहाँ आते हैं कि नहीं, और उनके पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए हम बहुत संभल के निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। घर की हालत देखिए, यहाँ पर एक घर ऐसा, मतलब ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। इस इलाके में सैकड़ों ऐसे घर हैं जो धंस चुके हैं पूरी तरह से। मैं अपने साथी शुभम से कहूँगा कि इधर आके दिखाएं। ये देखिए, ये हालत है घरों की। रानीगंज के इस एरिया में जहाँ कोल माइनिंग होती थी, वहाँ पर ये देख रहे हैं आप घरों की हालत। दरारें इतनी भयानक हैं, इनको मतलब छूने से ही डर लग रहा है। मैं छूऊंगा नहीं इसको। हम आए थे आपको दिखाने कैमरे पर कि यहाँ की हालत क्या है। दरारों को देखिए आप। कुछ और भी घर हम आपको दिखाते हैं। बाप रे बाप, ये टूटा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर उंगली भी रख देंगे तो ये दीवारें गिर जाएंगी। दिखाओ भाई ऊपर शॉट, किस तरह से, कितना खतरा था इस एरिया में। ये एक आपदा थी रानीगंज के इलाकों के, इस इलाके में रहने वालों के लिए, कि आग लगती है पहले पूरे एरिया में और उसके बाद उनके घर एक एक करके धंसने लगते हैं ज़मीन में, या बहुत बुरी तरह दरारें आती हैं। ऊपर दिखाओ भाई किस तरह से टूटे हुए हैं मकान। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ पार्टियों के प्रचार वाले झंडे दिख रहे हैं, इंसान कोई नहीं दिख रहा है। टूटे हुए मकान हैं, धंसे हुए मकान, दरार इतनी बुरी तरह से पड़ चुकी हैं कि शायद ही कोई यहाँ रहना चाहे। इस वजह से ये पूरा खाली करके लोग जा चुके हैं। इस इलाके में आगे बढ़ते हुए हमें जो ताले लगे घर दिख रहे थे, उसके अलावा भी एक घर ऐसा दिखा जहाँ ताला नहीं लगा है।
तो यानी कि मजबूरी ऐसी चीज़ है कि इतने खतरे के बाद भी यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। तो हम इस घर के अंदर जाके बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उस दिन क्या हुआ था, कब से ये घर टूट रहे हैं और ये इस हालत में इस घर में कैसे रह रहे हैं। नमस्ते आंटी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुनील गोप। सुनील जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 90% घर धंस चुके हैं या बहुत बुरी तरह उनमें दरारें आ चुकी हैं। आपके घर में भी क्या इस तरह की चीज़ें हुई? हमारा घर में फाटल हो गया है, बीच में फट गया, यहाँ भी फट गया। कहाँ पे? देखिए यहाँ भी फट गया। ये जो फटा हुआ है एकदम चला गया उधर भीतर भीतर। ये देखिए आपको पैर तरफ इधर है, ये देखिए ये फटा हुआ है। और छत पे भी या छत के ऊपर दीवारों पर भी कुछ आई है इस तरह से? हाँ दीवार ऊपर कहाँ फट पर? गया, वो बाहर में। अच्छा, वो देखिए कोना पर वो फटल है पूरा, है वहाँ कोना पर फट गया। आगे दीवार फट गया, ये दीवार फटा हुआ है, ऊपर में फट गया सब। ये कोलियर, हाँ ये कोलियर में कोयला काटा, कोयला काटने का जो धमाका हुआ, वो धमाका में सब फट उठ गया है। जब कोयला जब उठा रहा था, जब वो लोग को माटी फूटा रहा था कोयला उठाने के लिए, उस टाइम बहुत जोर धमाका होता था, घर बाड़ी हिल जाता था। धमाके होते थे वो खनन के लिए? खनन कर इसमें तो घर बाड़ी सब हिल जाता था। इसका चल तो फट गया, उसके बाद गांव में पूरा धंस गया। इधर भी एक तो 2 ताला बाड़ी 1 ताला हो गया है। कई घर हमको ऐसे दिखे जो एकदम जमींदोज, मतलब बिल्कुल आधे झुक चुके हैं। पूरा पूरा बट गया भीतर में। तो कि इस खतरे में आपको क्या, मतलब इस तरह से रहने में आपको, आपके परिवार के साथ आप रह रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है, सर क्या करेगा, निरुपाय। सरकार ने अभी तक कोई उपाय नहीं किया? कुछ नहीं सुनता है। सरकार को बहुत बार हम लोग बोला है, सरकार को कान में कुछ नहीं लेता। ECL है, जो ECL प्रबंधक है, वो भी कोई सुनता नहीं है। अच्छा, ये 2 बार यहाँ से सांसद रहे, बाबुल सुप्रियो, फिर उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, वो यहाँ थे। तो कभी एक दिन भी नहीं आया देखने के लिए। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं आया, शत्रुघ्न सिन्हा एक बार भी नहीं आया एक देखने? बार कभी नहीं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के प्रार्थी हैं, यानी उम्मीदवार यहाँ आसनसोल से, AS अहलूवालिया, वो आए थे तो उनका घेराव हो गया था। हाँ, उसको हम लोग घेराव करके बोला था कि हम लोग को गांव का कुछ कम से कम व्यवस्था कर दीजिए। एक पुनर्वास योजना के तहत 2006 में एक पुनर्वास योजना वो लागू की गई थी, उस पर विचार हुआ था। तो आप लोगों को घर दिए गए थे जो यहाँ पे पीड़ित हैं, जिनके घर टूटे हैं। तो उन घरों, वो घर बंटने शुरू हो गए वहाँ पे रहने? नहीं, ये सब झूठ बात है। झूठ बात है? हाँ, कोई घर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खाली बोलता है फ्लैट तोड़ी हुआ, फ्लैट तोड़ी हुआ। फ्लैट में एक तो आदमी भी रहने नहीं सकेगा। वो जमुरिया इलाके में कुछ घर बने, इलाका में है, अंडाल एयरपोर्ट में, वो कभी भी बढ़ सकता है। वो उन घरों पे भी गिरने का खतरा है क्या? खतरा है। वो फ्लैट ठीक से नहीं हुआ, ना सीमेंट मसाला ठीक नहीं दिया, गींटी वाली ठीक नहीं दिया। ये जिस घर के बारे में चाचा जी बता रहे हैं, जहाँ पर इनको पुनर्वास योजना के तहत घर मिले, हम उस इलाके में जाके पहले उन घरों को देख लेते हैं कि क्या हालत है, पता करने की कोशिश करते हैं कि वो घर अगर बन गए हैं तो लोग उसमें, मतलब उसको बांटने का काम कब से शुरू होगा, लोगों को चाबी देने का काम कब से शुरू होगा। और ये जो बताया जा रहा है कि घरों में भी गिरने का खतरा है, तो वो खतरा किस तरह का, पहले हम उस इलाके में चल के देख लेते हैं कि मामला क्या है, जो पुनर्वास के लिए तय हुए हैं घर। तो हम हरीशपुर से कुछ आगे बढ़े हैं। ये इलाका आसनसोल का जमुरिया इलाका है। यहाँ पर आप चारों तरफ ये जो मेरा मकान देख रहे हैं, अर्धनिर्मित मकान हैं। ये मकान उन लोगों के लिए बने हैं जो रानीगंज कोयला क्षेत्र के जो पीड़ित लोग हैं, मतलब जिनका घर लैंडस्लाइडिंग में, आग लगने से या गैस से पीड़ित हैं, जिनके मकान धंसे हुए, उनके लिए ये घर बना है। यहाँ पर मैं एक जानकारी और आपके लिए नक्की करना चाहूँगा कि ये जो मास्टर प्लान था रानीगंज का, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये 2009 में इसको वित्तीय मंजूरी मिल गई थी। करीब 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी 2009 में, और ये 2024 है। और यहाँ पर कितना काम हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। वहाँ हरीशपुर के लोगों का भी कहना था कि मकान बन तो रहे हैं लेकिन वो उनके मुताबिक नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे मकान हैं। हम यहाँ पर आए तो हमें ये पता चला कि मकान बन तो रहे हैं लेकिन बने नहीं हैं। आप हालत देख लीजिए किस तरह की हालत है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है नयन गोप, हम कल्याणांचल के एक समाजकर्मी है। तो
एक समाजकर्मी होने के नाते हम लोग देखे 14/7/2020 और 20/7/2020 ये दोनों दिन जो लैंडस्लाइड हुआ एक्चुअली ड्यू टू कॉज है कोल इंडिया की एक प्रोजेक्ट है माधवपुर प्रोजेक्ट ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिसने इलीगल तरीक़े से माइनिंग ऑपरेशन किए कोयला उठाया कोयला गांव से 100 मीटर दूरी में कोयला उठाया सिर्फ ये लोग प्रोडक्शन किए आदमी का सुरक्षा का जो मामला ये लोग देखे नहीं है जिसका कारण से पूरा गांव की एक से घर बैठ गया 2 दिन में पूरा हलचल मच गए थे गांव हम लोग कहाँ जाए इधर से उधर भागना शुरू किए हमारी जान खतरा है हमारी प्रॉपर्टी खतरा है इसका ऊपर कोई भी सरकार चाहे सेंट्रल की सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कोई हमारी ऊपर सुनवाई नहीं की सबसे बड़ी ये तो हरीशपुर एक एग्जाम्पल है हरीशपुर ये कोयला अंचल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में हमारी आज तक हम लोग 50 आदमी हम लोग शहीद हो गए कोयला खदान के नीचे चल गए फिर भी हमारी फैसला नहीं हुआ एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर है एक मास्टर प्लान है जिसमें रानीगंज मास्टर प्लान जिसको कहा जाता है 2610 करोड़ की प्रोजेक्ट दिया ना उसको कंप्लीट हुआ ना कोयला मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट कोई हमारी ऊपर सुनवाई नहीं की ये सिर्फ हरीशपुर गांव नहीं है ये कोयला अंचल में 33,000 परिवार और 1.5 लाख आदमी का जान खतरा में कब नीचे चल जाएगा हम लोग कोई नहीं जानते खतरा उठाते हुए हम लोग गांव बोले इसी गांव में हम लोग गुजरान कर रहा कहाँ करेंगे और एगो छोटा सा एगो मास्टर प्लान बना जो रहने लायक नहीं है पैसा का मिस यूज़ हो रहा हमारी पुनर्वासन की जो मांग है और इसमें दिल्ली में पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी हमारा लिए आवाज़ नहीं उठा रहा चाहे लाल हो हरा हो तिरंगा हो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा इसीलिए हम लोग गांव कमेटी बनाए थे हरीशपुर गांव कमेटी बनाए हम लोग 50 दिन मूवमेंट किए बहुत सारे हम लोग को केस दिए बहुत सारे टर्चर हुआ फिर भी हम लोग जत्था है हम लोग अब तय किए एक चीज़ हम लोग ठान लिए हम लोग कोयला अंचल के जो बच्चा है हमारी कोयला अंचल के जितने समाजकर्मी है हम लोग सब मिल के इलेक्शन के बाद एक कन्वेंशन बुलाएंगे 50 गाँव की हम लोग इकट्ठा करेंगे और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और इनडायरेक्टली जो राज्य सरकार इनका अगेंस्ट में लगातार मूवमेंट होगा बिना लड़ते हुए हमको कोई हक मुआवजा आज तक मिलेगा नहीं ना रिहेबिलिटेशन का बात ना फेयर कॉम्पेंसेशन का बात ना रीसेटलमेंट की बात हमारी बातों को दबा दे रहा पॉलिटिकल कारण के इसका पॉलिटिकल हम लोग शिकार हो गए ना केंद्र सरकार देख रहा ना ईस्टर्न कोलफील्ड देख रहा ना राज्य सरकार देख रहा हम लोग कहाँ जाए चाचा एक बात बताइए कि पुनर्वास को लेकर जो बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोग या अखबारों में अगर हम पढ़ें कि अंडाल इलाके में और जमुरिया इलाके में पुनर्वास योजना के तहत कुछ घर बनाए गए वो स्कीम क्या है सरकार ने आप लोगों से क्या कहा हरीशपुर में जिनके जिनके घर धसे हैं उनको वो घर मिलने किसको मिलने वो हम लोग को कुछ बात बोला नहीं अभी तक और फ्लैट के लिए कोई बातें नहीं हुआ कुछ बात भी नहीं बोला नहीं अभी तक कुछ नहीं बोला हम लोग सुनकर है जो फ्लैट है वहाँ जाना पड़ेगा जिसको पेपर नहीं अरे पेपर्स नहीं गोली महाराज 500 बच्चर यहाँ है वो जाएगा कहाँ सरकार तो अब वहाँ देखा कहीं नहीं 500 बच्चर 12 साल होने से सरकार को वही अधिकार होता है जिस ज़मीन में जो आदमी रहता है तो 100 बच्चर हो गया 200 बच्चर हो गया कहाँ जाएगा वो गांव के साथ में सब आदमी एक ही जाएगा जो उसको ज़मीन देना है और घर का जो घर बाड़ी जैसे मेजरमेंट है उसको पैसा देना है तो कैसे यहाँ पर फिर काम चल रहा है जब आप लोग बता रहे हैं आप लोगों के चुने हुए सांसद ही नहीं आते हैं यहाँ पर आप लोगों की खबर लेने नहीं कुछ नहीं है हम लोग को 2 वोट कैंसिल किया था एक तो लोकसभा एक तो विधानसभा एक तो उपनिर्वाचन भी कैंसिल किया था उसके बाद भी ऐसा उसके बाद पंचायत आया पंचायत में बोला है हम लोग को जो गरीब आदमी है कुछ सोई शब्द लेकर के खूब मुश्किल हो जाएगा ना पंचायत होगा तो हम लोग गाँव कमेटी को बैठ करके पंचायत हम लोग वोट चुनाव किया था अच्छा तो उसके बाद भी कोई एक्शन ऐसा नहीं ना आज तक कोई नहीं यहाँ हम लोग को एमएलए जो है जो तापस बंदोपाध्याय वो आया था वो सीधा बात बोल दिया ये गांव के बारे में हम वोट आप लोग दो चाहे ना दो हम कुछ करने नहीं सकेगा हम लोग देखते हैं जो बड़ा बड़ा शहर में जैसे कलकत्ता में कोई एक छोटा घटना होने से पूरा हलचल मच जाता कोई दिल्ली में घटना घटने से हलचल मच जाता यहाँ हमारी कोल बेल्ट में 33,000 परिवार 1.5 लाख आदमी की जान खतरा में है कब नीचे चल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है जिसका नमूदा 50 आदमी हमारी भाई बहन सब खदान के नीचे चल गए और हरीशपुर की गांव की भाग अच्छा है किसी का जान गिए नहीं है उसी टाइम घर से निकल गया बोल के बच गया ये बगल में जो घर दिखाई दिए 2 तल्ला मकान 1 तल्ला हो गया इसी तरह 100 घर का आपको इफेक्टेड हुआ कब बढ़ हम लोग जहाँ बात कर रहा कब नीचे चल जाएंगे इसको कोई गारंटी नहीं है उस टाइम करना की पीरियड थी नेचुरल जिसको बोला जाता है नेचुरल हम लोग को थोड़ा जान बचा दी इसलिए कोरोना के पीरियड थी उस टाइम कल कारखाना सब बंद था मौसम अलग ढंग की थी पूरा
पानी हुआ, पानी के चलते बगल में एक नदी था जिसको नाम है सिंगारन रिवर, वो नदी थोड़ा दूसरा तरफ मूव करके गांव का नीचे पानी घुस गया। अभी हम लोग जितना जिंदा है, खड़ा है, थोड़ा पानी के चलते खड़ा है, कहीं पानी का एक ताकत है, पानी पूरा गाँव को पकड़ के रखा। जिस दिन पानी तो थोड़ा साइड हो जाएगा फिर 100 गाँव बढ़ जाएगा। ये पूरा हालत है। ये हरीशपुर एक एग्जाम्पल है, हरीशपुर है, केंदा है, पंडेबेश्वर, बंगाल पड़ा, इस तरह कोयला अंचल की 1,50,000 आदमी का जान खतरा में, लेकिन इसका लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बड़ी देर से हम कोल माइनिंग की बातें सुन रहे हैं, कोयले के खनन की बातें सुन रहे हैं, तो हम आपको हरीशपुर गांव से थोड़ा सा आगे लाए हैं। पारस कोल गांव है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईसीएल की ओर से कोल माइनिंग की जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनरी रखी हुई हैं। तो कोल माइनिंग बेसिकली कैसी होती है आपको हम दिखाने आए हैं। अभी तो यहाँ फ़िलहाल कोई है नहीं, लेकिन ये एरिया है, यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ आए हैं साथ में बताने के लिए। उनका कहना है कि कुछ सालों पहले यहाँ इस गांव में भी एक हादसा हुआ था, 3 परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, वजह थी भू धसाव। क्या हुआ था गांव में, यहाँ पे आप बता रहे थे कि कुछ लोगों की मौत हो गई थी। एक्चुअली ईस्टर्न कोलफील्ड की काजोड़ा एरिया की जाम्बा दोसी पे एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बगल में पड़ास्कूल एक गांव है। हम लोग प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपल है। ये बड़ा बड़ा डील मशीन से डील करने के बाद ब्लास्ट होता, ब्लास्ट होने के बाद वो ब्लास्ट का रिएक्शन होता गांव में होता, बगल में मंदिर है, मंदिर में होता, माइंस एरिया आता है तो वो एकदम रोड का किनारे में भी आ गया, एकदम मंदिर का गांव में घुस गए। और जिसका कारण से एक तरफ जाम्बा दोसीपी का हैवी ब्लास्टेड का कारण से, और इसी जगह से बगल में एगो नवोजम्बत बोल के एगो कोलियरी है अंडरग्राउंड माइंस है, जिस अंडरग्राउंड माइंस डेवलपमेंट और डिपेलिंग 2 तरीके से चलता है, जिसका कारण से सैंड का पैकिंग नहीं हुआ, बालू पैक नहीं करने के चलते पड़ास्कूल गांव में पूरा बैठ गया 2020 में। ये आपका कहना है कि ये यहाँ पे खोदा इन्होंने मशीनों से ब्लास्ट करके, और ये उसके बाद खनन के बाद मतलब कोयला निकालने के बाद फिर इस पूरे एरिया को मिट्टी से भरना होता है, और इसी प्रोसेस में बताया जाता है कि लापरवाहियाँ सामने आती हैं। साल 2023 में एक पिक्चर आई थी मिशन रानीगंज, इसी आसनसोल के रानीगंज इलाके की एक कोयला खदान में एक रेस्क्यू हुआ था, उस पर आधारित फिल्म थी। बड़ी चर्चा थी पिछले साल इस फिल्म की। लेकिन इसी रानीगंज का ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर सैकड़ों घर ज़मींदोज़ हो चुके हैं, लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, या उन्हीं घरों में रहने के लिए मजबूर हैं जो किसी भी समय धंस सकते हैं या गिर सकते हैं। लेकिन ये खबरें ज़्यादा जगह नहीं बना पाई सुर्खियों में, और हमने आप यहाँ पर आके एक रिपोर्ट की है, आपने रिपोर्ट देखी, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहें दी लल्लन टॉप।